नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 25 जुलाई 2021 को दिन में 11:31 पर बुध अपनी स्वराशि यानी मिथुन राशि से निकलकर चंद्र की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध को वाणी का कारक ग्रह माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बुध का जो गोचर होने जा रहा है उसे चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं समझते तो उसका एक सरल तरीका है, आप अपनी लग्न कुंडली निकालेंगे, उसमें आपके चंद्र जिस भी भाव पर बैठे हैं उसमें जो राशि लिखी है वही आपकी जन्म राशि और नाम राशि कही जाती है। तो उस राशि को आप लग्न में रखकर इस गोचर को देख सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का गोचर एक मुख्य भूमिका निभाता है। बुध ग्रह हमारे बौद्धिक शक्ति के कारक, वाणी के कारक, विश्लेषणात्मक कौशल और संचार कौशल को नियंत्रित करते हैं। यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। जब भी आपने देखा होगा सूर्य और बुध का गोचर होता है लगभग आसपास ही होता है। राशि चक्र की बात करें तो राशि चक्र में मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं बुध। तो इस समय दौरान यह अपनी स्वराशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस संवेदनशील राशि में बुध का गोचर यह दर्शाता है कि इस दौरान लोगों में अत्यधिक भावुकता देखी जाएगी। इस गोचर के समय दौरान आपकी भावनाएं आपके मूड के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं बाकी बची हुई 6 राशियां, क्योंकि पूर्व की जो हम 6 राशियां हैं वह आपको हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। अब आगे की जो 6 राशियां हैं जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के जातकों के लिए बुध हानि और व्यय के द्वादश भाव के स्वामी तथा भाग्य और पिता के 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय दौरान व्यापारी जातकों को अपने कार्य के लिए विदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है। जो लोग विदेशों से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी इस समय दौरान अपने व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय दौरान तुला राशि के कुछ जातक विदेश में बसने की योजना बना सकते हैं। इस समयावधि में आपको कार्य क्षेत्र में राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर रहने की कोशिश करनी है। इस समय दौरान आप अपनी किसी संपत्ति को खरीदने के लिए, चाहे आप घर बनाएं या कोई प्लॉट खरीदे, तो उसकी भी इस समय दौरान आप योजना बना सकते हैं या एक नया वाहन खरीद सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आप अगर अपने पिता के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो आपको इस समय दौरान अपने पिता से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यह सोच आपके लिए बहुत सकारात्मक साबित होगी और आप अपने मन में संतोष महसूस करेंगे। इस समय दौरान आप अपने विरोधियों पर भी हावी रहेंगे। यदि आप अपने पिता का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको इस समय अवधि में सफलता हासिल होगी। इस समय अवधि में आप आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में भी शामिल होंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों का भी इस समय अवधि में आपको भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय दौरान आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में आप सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित हो सकते हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश में दूर्वा चढ़ाएं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बुध आपके लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके पिता और भाग्य के 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आप भाग्यशाली रहेंगे और अपनी किस्मत और भाग्य की मदद से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। इस समयावधि में आप पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लेखन, संपादन, गायन जैसे व्यवसाय या पेशे में हैं तो इस समयावधि में आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। आपको इस समय दौरान किसी भी कार्य में आसानी से सफलता हासिल हो जाएगी। अपने जीवन के प्रति भी आपका जो दृष्टिकोण रहेगा वह सकारात्मक दिखाई देगा।
इस समय दौरान आपको अपने अनावश्यक चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हो सकता है इस समय दौरान समाज में आपकी प्रसिद्धि में कमी आए, तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपकी प्रसिद्धि पर ठेस पहुंचे। और इस समयावधि में आपको अपनी धारणा दूसरे पर नहीं थोपनी है। विदेश जाकर शिक्षा अर्जित करने की कोशिश कर रहे छात्रों के लिए यह समय अवधि बहुत शुभ साबित होगी, उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए दुर्गा स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ करें। बात करते हैं धनु राशि की। बुध आपके लिए दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के सप्तम भाव तथा कर्म के दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस भाव को अचानक से लाभ और अचानक से हानि का कारक भाव माना जाता है। यह समय आपके अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को भी इस समयावधि में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और व्यवसायी लोगों को भी कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन संचय करने के लिए आपको इस समयावधि में बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको इस समय दौरान कोई बाहरी मुल्क में काम करने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। ऐसे लोग जिनका कार्य ही कुछ ऐसा है जो लोगों की मदद करते हैं या देखभाल करते हैं, उन लोगों को इस समय अवधि में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपका दिमाग भी बहुत तेजी से कार्य करेगा। इसलिए जो भी लोग खुफिया सेवाओं में हैं, उन्हें इस समय अवधि में बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में उनका सम्मान बढ़ेगा और उनके कार्य की तारीफ की जाएगी। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको यह करना होगा कि कोई भी बात है उसे आप धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। यदि किसी कारणवश आप चिंतित हैं तो अपने घर वालों के साथ अपनी बातों को शेयर करें। यह तनाव को कम करने में आपकी मदद करेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध रोग ऋण रिपु के षष्ठम भाव तथा भाग्य और पिता के नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके साझेदारी के सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस समयावधि में आपको अपने जीवन साथी की भी अच्छी तरह से देखभाल करनी है, क्योंकि इस समय दौरान आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। या तो आपका अपने जीवन साथी के साथ विवाद या झगड़ा हो सकता है, तो आपको इससे बचने की कोशिश करनी है। इस राशि के जो भी जातक साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय अवधि में अपने पार्टनर से सावधानी बरतने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको इस समय दौरान धोखा मिल सकता है या साझेदार के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस राशि के जो भी जातक वकालत का कार्य करते हैं, उनके लिए यह गोचर एक लाभ की स्थिति लेकर आएगा। आप इस समय दौरान अपनी बातों को साबित करने में सफल हो पाएंगे। इस राशि के सिंगल जातकों के लिए यह समयावधि बहुत शुभ रहेगी। इस समय दौरान उनको अपने भाग्य का साथ भी मिलेगा। इस समयावधि में आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। किसी भी कार्य में अंतिम निष्कर्ष में पहुंचने से पहले आपको बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं या ऋण लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। आप इस समय अवधि में एक अच्छी डील कर सकते हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार का उपवास रखें। बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध आपके लिए रोमांच, शिक्षा और संतान के पंचम भाव तथा अचानक लाभ और अचानक हानि के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके रोग ऋण रिपु के षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह अवधि विद्यार्थी जातकों के लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ साबित होगा। इस दौरान आपका लेखन कौशल भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपकी अपने विषय पर अच्छी पकड़ होगी। सोच से संबंधित छात्रों के लिए यह स्थिति थोड़ा नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि
इस समय दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी। आपको इस समय दौरान एलर्जी, नींद न आने की समस्या और फ्लू की खतरे की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पेशेवर जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। जो जातक नौकरी में तबादले की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें इस समय अवधि में शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, उनका तबादला हो सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, उन्हें इस समय अवधि में अपने जॉब के लिए तलाश करनी चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में आपको कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। इस समय अवधि में आपको किसी भी तरह का निवेश करने तथा किसी को उधार में पैसे देने से बचना होगा। पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए इस राशि के जातकों को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपको अपने बच्चों की वजह से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय दौरान उन्हें चोट लगने की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए तुलसी का पेड़ लगाएं तथा उसकी नियमित पूजा करें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध माता, सुख और भूमि के चौथे भाव तथा विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में संतान, शिक्षा और रोमांस के पांचवें भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध की यह गोचर की अवधि आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय सामान्य से कुछ बेहतर रहेगा। इस समय अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर शांत रवैया रखना है, आक्रामक होने से बचना है, अन्यथा आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप अपना पारिवारिक जीवन इस समय अवधि में बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच भी इस समय अवधि में तालमेल बना रहेगा। यह समय अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल है जो प्रेम संबंध में है। इस समय अवधि में आप किसी संपत्ति पर निवेश की योजना बना सकते हैं। इस समय अवधि में आपका धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। यह समय अवधि आपको थोड़ा सावधान रहने के लिए जरूरी होगी, क्योंकि आपको चोट पटक की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। विद्यार्थी जातक अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए इस समयावधि में भगवान विष्णु की कथा पढ़े और सुने। तो यह था हमारी जो बाकी बची हुई 6 राशियां थी, उस पर बुध के गोचर से पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।